सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिले हुए हैं और नॉर्मल भी जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे दिख रहा होगा, वो नॉर्मल भी तीनों एक ही पॉइंट पे है, तीनों एक ही पॉइंट पे है। या दूसरी बात ये कह सकते हैं तीनों एक ही प्लेन पे है। अगर मान लीजिए इसको प्लेन है, या आपका मिरर है, मिरर इज द पार्ट ऑफ प्लेन, तो ये कह सकते हैं या तो तीनों एक ही पॉइंट पे है या तीनों एक ही प्लेन पे है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और यहाँ पे दे सकते हैं सेम पॉइंट, दोनों बात दे सकते हैं, सेम प्लेन या सेम पॉइंट। यानी देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज I इक्वल टू R एंड अनदर इज ऑल रेज यानी लाइज ऑन द सेम पॉइंट। सारी के सारी जितनी रेज हैं, नॉर्मल्स हो, इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टेड हो, सबके सब एक पॉइंट पे होते हैं या एक प्लेन में होते हैं। इस लॉ को फॉलो करेंगे हम, ये लॉ जो हमने दोनों देखा, इस लॉ को फॉलो करेंगे हर जगह के रे डायग्राम में। चाहे आप, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक ओपेक मटेरियल यूज करेंगे जिसका नाम है मिरर, फिर उसके बाद में एक और मटेरियल यूज करेंगे जिसका नाम है लेंस। तो दोनों को यूज करते हुए हम इस डायग्राम को, इस लॉ को फॉलो करेंगे कि रिफ्लेक्शन किस सिचुएशन में होगा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों लॉ जो हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, इट विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम। रे डायग्राम जब भी बनाएंगे इस लॉ को बार बार हम फॉलो करेंगे। सो यू हैव टू नोट मेक द रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाने के लिए हम बार बार यूज करते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है, अगर यहाँ पे बात करते हैं, अभी तक जो पढ़ा, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ मेनी लॉज, यानी लाइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको